नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के विकास के बारे में। सीएम आज नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस बार पता है आप लोगों को कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं। पहले भाजपा से नीतीश कुमार, आरजेडी से तेजस्वी यादव और जनसुराज एक नया पार्टी है जो कि इस बार नया जिसका गठन हुआ है वो उसका नया गठन हुआ है और उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उस पार्टी की तरफ से वो है प्रशांत किशोर, जो कि स्ट्रेटजी बनाने वाले सीएम के रूप में नहीं लेकिन सीएम के साथ काम करने वाले हैं पर्सन हैं। ये बहुत ही सारे सीएम के साथ काम कर चुके हैं, उनको कूटनीति बनाए हैं, उनके विकास के लिए नारे लगो मतलब भाषण वगैरह बनाना हो उन लोगों को, मतलब वही शपथ लेना हो, शपथ के बाद मतलब जो भी योजना बनाना हो, योजना का सारा विश्लेषण हो, इसका जो भी आगे पीछे जो भी है उसके बारे में पूरा जानकारी एकत्रित कर के उसके बारे में मतलब एनालिसिस करना, उस पर विचार करना, उस पर मतलब वही बैठक को एक अच्छी राह दिखाना, उनका मीटिंग में मतलब वही अपना अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म करना, जिसके कारण अपना कोई भी सरकार अपना एक अच्छा नीति कोई भी योजना का प्रसार चालू करने से पहले इनसे सलाह लेता था। सलाह लेने के बाद ही मतलब वही कोई भी जो भी राज्य के साथ काम किए हैं उनका जो है निस्तारण अपने राज्य में किए हैं, उनके इम्प्लीमेंट अपने स्टेट में किए हैं। लेकिन वो बिहार के बारे में भी सोचा था। आपने बिहार में एक 7 निश्चय योजना के बारे में सुना होगा ही, उन्होंने ही बनाया था। जो कि जो नीतीश कुमार सीएम सेकेंड टाइम बने थे उस समय इन्होंने ये 7 निश्चय योजना का जो सबसे पहले बनाने वाले हैं, इसका जो भी मतलब है मतलब ये एनालिसिस करके बनाने वाले हैं, सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। बाकी अदर स्टेट में पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने बिहार में इसका इम्प्लीमेंट किया ताकि देखा कि इससे थोड़ा सा बिहार में सुधार आया था। लेकिन इसके बाद उस पर नीतीश कुमार पूरे काम नहीं कर पाए। काम किए, 7 निश्चय योजना का इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं किए। बस 7 निश्चय योजना के नाम पर ही इस मतलब अगले बार वोट मांगने के लिए चले गए। लेकिन वही उस समय मोदी जी का साथ था, जिसके कारण उन्होंने थर्ड बार भी क्या हुआ, चुनाव में जीत गया उन्होंने फिर से अपनी सरकार बना लिया। लेकिन जब बात आती है कि सरकार तो बन गया थर्ड बार, कोरोना टाइम आ गया। कोरोना टाइम में उन्होंने वही अपना जो भी बिहार के बचाव के लिए थोड़ा सा जो भी अपना हेल्प करने के लिए था, पहले नंबर तो सरकार गवर्नमेंट सरकार इस पर मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम कर ही रहा था। लेकिन साथ में अपना वही जो भी अपने अपने राज्य के सीएम थे वहाँ के जो भी अपना है अपना प्रदर्शन दे रहे थे सीएम पीएम के अनुसार। और वही कुछ अपना स्टेट वाले भी अपना थोड़ा सा कुछ मतलब जो भी अपना नियम लागू है अपना राज्य की वेशभूषा के अनुसार अपना जो भी है इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ताकि कुछ मतलब वही कोरोना पर रोक सके और इसका जो प्रभाव ज़्यादा विस्तार हो रहा था उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। तो उन्होंने वही कोरोना टाइम में तो इतना किया, फिर वही थोड़ा मोड़ा उस समय जब ये सब काम करने में व्यस्त थे तो लोग वही वैकेंसी वगैरह सब बंद कर दिया 2 साल के लिए। क्योंकि उस समय वही क्या हुआ था कि जब कोरोना काल था तो उस समय ना पढ़ाई अच्छा से हो रहा था, ना कोई भी एग्ज़ाम, मतलब वही भीड़ भाड़ वाला जो भी काम था सब रुका हुआ था। क्योंकि जब चुनाव हुआ था, चुनाव से कोरोना से पहले चुनाव आया था, तो वही चुनाव हो गया, उसके बाद सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद वही अपना प्रदर्शन आपने देखा ही होगा, सब कुछ जो भी ऑनलाइन कि काम मतलब जो है पूरे ठप हो गया। योजना का निस्तारण हुआ उस समय, मतलब वही थोड़ा सा नाली गली पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि चलो लोग घर में ही हैं और थोड़ा जो मतलब बैठे लोग हैं उनको थोड़ा सा नली गली योजना पर थोड़ा सा और पानी वगैरह जो नल जल योजना था उस पर थोड़ा सा काम करने के लिए यहाँ के लोगों को मतलब बोला कि चलो आप लोग इस पर थोड़ा सा काम कर दो, क्योंकि इस समय कोई भी काम एक्टिव नहीं है और यहाँ की जनता अब आराम से घर में है। तो आप इस समय अपना काम को इम्प्लीमेंट कर दो, अच्छी तरह से कर दो, क्योंकि इस समय ज़्यादा लोगों को नुकसान भी नहीं होगा।
तो वही वहाँ के लोगों की जनता ने थोड़ा थोड़ा काम किया। फिर भी मतलब जानते हैं कि जब हुआ है तो कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, कहीं काम शुरू हुआ था वो रुकवा दिया, ठेकेदार मतलब भाग गया, मतलब वही बीच में काम रुकवा करके छोड़ दिया और फिर से मतलब खत्ता भरवा दिया गया। देखे होंगे उस समय मतलब वही हो गया। फिर मतलब अगला चुनाव आया पंचायत का, फिर से मतलब उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अब फिर से आया फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव, फिर से मतलब देख रहे हैं कि फिर से मतलब ये सब काम चालू कर दिया गया। लेकिन चालू तो हो गया है, लेकिन इनका तो अच्छी तरह से अभी काम नहीं हुआ। क्योंकि देखे हैं चालू हो गया, आज से 5 साल पहले ये जो टंकी मेरे पास है, मेरे गांव में है, वो 5 साल पहले बना है। लेकिन अब मात्र वही साल भर अच्छा से अपना सुविधा प्रदान किया है और लोगों को इसका वो जो भी मतलब लाभ उठाने का जो सुविधा था वो उठाए। साल भर ही लोग गाँव के लोग इसका लाभ उठाए, उसके बाद वही बंद पड़ा है। कोई बनाने वाला नहीं आता है, और अगर बन भी जाए तो तुरंत ख़राब हो जाता है और फिर दोबारा बनाने के लिए नहीं आता है। ये तो ट्रांसफार्मर है जिसमें मतलब ज़्यादा सरकार इस पर इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण थोड़ा सा सरकार इस पर चलो बोल रही है कि इस पर काम किया जाए इससे पर। क्योंकि जो बिजली दिए हैं, बिजली दे दिए हैं लोगों को, तो उनको लाइट भी चाहिए, भले काट काट के दे रहा है लेकिन दे रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए। और रहा तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो 9th फेल है वो सरकार चलाएगी, ये जो BA पास है, MA किया है, PhD किया है, उनको सलाम ठोकेगी। ये है बिहार, जहाँ सब कुछ संभव है। अब यही हो सकता है। अब देखिए, अब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे राजनीति का नॉलेज रखते हैं, वो तो बस अपना किसी तरह से सोच रहे हैं कि इस बार अपनी पार्टी बना दिया जाए। भले लोग कर रहे हैं कि नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन देखिए जीतेगा ज़रूर। मेरा तो वादा है कि इस बार जनस्वराज ही जीतेगा। अब लोगों का, क्योंकि हम तो उनको सपोर्ट करेंगे जनस्वराज को, लेकिन अब लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि जाति के नाम पर वोट देंगे। उस समय वही जो वहाँ का जो लोकल मतलब वही जो विधायक है, जो विधायक नेता है, वो जो भी नेता सपोर्ट करेगा, जिस चीज़ में मतलब खाना पीना देगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर रैली में लोगों को अनाज मतलब ही रैली में लोगों को डीजल भरवा करके रैली में घुमवाएगा, 1 लीटर देगा, 1 लीटर में घुमवाएगा, 1 लीटर फ्री देगा। इससे वही क्या होगा, प्रचार होगा, तो उसी के आधार पर लोग वोट भी देंगे कि हाँ चलो प्रचार किया है और हमारे लिए हमको 1 लीटर तेल दिया है, मैं इसके वोट दूंगा, हमको चलो एक दिन घूमने के लिए तो दिया, इसके आधार पर। अब उनको कौन समझाए कि एक वोट की कीमत। आप एक सरकार बना रहे हैं, ना कि 1 दिन की सरकार, 5 साल के लिए बना रहे हैं, ना कि 1 दिन के लिए। तो जब 5 साल के लिए बना रहे हैं तो 5 साल के लिए उस उम्मीदवार को चुनिए जो आपको ये मीट मुर्गा खिला करके और जाति के नाम पर और 5 केजी अनाज के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है कि हाँ आप वाकई मांग रहा है कि नली गली बनवा दिए हैं, सड़क बनवा दिए हैं, सड़क देखिए ठीक ठाक है, मरम्मत चल रहा है इसका। उस चीज़ के नाम पर अगर आपसे वोट मांगे तो दे दीजिएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि यहाँ पर यही भी लोगों के दिमाग में छप गया है, इसी के नाम पर वोट देना। लेकिन वही तेजस्वी यादव की जो सरकार है, ये इसी के आधार पर बन रहा है। हर साल जब भी बनना है बस जाति के नाम पर। जिसमें तो बीच में सरकार नीतीश कुमार का सरकार इसलिए बना क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव का क्या था, उतना मतलब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट होगा भी तो मतलब वही उतना कुछ इनका बना नहीं था। तो वही उन्होंने अपना बोला कि चलो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगला बार से बोला ठीक है, अगला बार आ गया है CM का चुनाव, इस बार हम एक उम्मीदवार के रूप में हम भी रहेंगे। एक क्योंकि हमने मतलब वही जाना था कि सांसद अगर हैं तो आप मतलब बनेंगे, CM बनने के लायक होंगे। चलो सांसद के लिए ठीक है। अच्छा ये पहले ये बताइए, आप सांसद तो बन गए लेकिन आपके पास नॉलेज है, 4 गो बातें बोल सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए छात्र नेता कहलाने के लायक है। छात्र नेता वो होता है जो अच्छा ज्ञानी होता है, अच्छा मतलब सब कुछ में आगे आता है। आप जाति के नाम पर आगे आ रहे हैं।
तो अब यही एक अच्छा नेता है। आप वही ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो शायद संभव नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 5 रुपये में पॉलिटेक्निक होगा, 10 रुपये में बीटेक होगा। ये कौन हिसाब से बोल रहे हैं बताओ? ये वादा कभी पूरा होने वाला है? अब इसके बारे में जो बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा, अब बोल रहे हैं क्या लोगों को मतलब वही फ्री वाईफाई दूंगा हर मतलब गांव में, मतलब 10 वाईफाई लगेंगे सबको, मतलब घर में वाईफाई फ्री होगा। अब पढ़ने के लिए आपको हर मतलब वही घर में मोबाइल बटेगा, मोबाइल रहेगा आपके घर में। ये इतना ये बोला था कांग्रेस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोला था कि अगर मैं जीत गया तो मैं लोगों को हर महीने 8,000 अकाउंट में दूंगा। अब उनको कौन समझाए कि 8,000 रुपया में क्या देश चलेगा? आप देश को सुधारिए। देश में मतलब फैक्ट्री वगैरह जो लोगों को जॉब देने की सुविधा कीजिए। ये 8,000 रुपया में क्या उनका जीवन चलेगा? 8,000 रुपया में तो